हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दैट इज स्टैक्स, राइट। और हम देखेंगे कि इसका मूव m, a के साथ क्या रिलेशन है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर का कंटेंट मेमोरी में सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ओके, साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते विद दिस इंस्ट्रक्शन। ओके, और मैं ये आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, कैसे यहां ओनली 2 मशीन साइकिल है और टी स्टेट 7 क्यों है। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। आज आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन समझ में आने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम पर इन इंस्ट्रक्शन पर, स्टैक्स, LDAX, STA एंड व्हाट LDA। तो चलिए देखते हैं। माई सेल्फ संजय राठी, आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times. I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. According to me, अगर किसी भी एग्जाम में आप टॉप करना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर वर्क कीजिए, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बनाइए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए और हर स्टेज में डाउट क्लियरिंग सेशन जरूर होना चाहिए। तो अगर आप डाउट क्लियरिंग के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप पर 9899940096, ये मेरा नंबर है। मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट अकॉर्डिंग टू इट। बड़े सपने देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप कीजिए, गेट में आप टॉप कीजिए। आपको इन सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी मेट्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना दिल्ली, ना हैदराबाद, ना बेंगलोर। बस आप अपने घर में तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम आपको टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और सबसे बड़ी बात रेगुलर कोर्सेज होंगे। ये है मेरा कोर्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, रेगुलर कोर्स फॉर ESE गेट एंड PSU 2021, 22, 23, 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर्स प्रोग्राम, ड्रॉपर्स, जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट, 3rd ईयर स्टूडेंट, 2nd ईयर स्टूडेंट, 1st ईयर स्टूडेंट, आप फटाफट तैयारी स्टार्ट कीजिए। जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे सक्सेस के चांसेस उतने बढ़ते चले जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज जब आपको गाइड करेंगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस यूं बढ़ जाएगा। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10 फॉर 10% डिस्काउंट। साथ में इन सब्जेक्ट्स को आप स्पेशल क्लासेस में देख सकते हैं एज अ डेमो क्लासेस, ताकि आपको हमारा प्लेटफॉर्म समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक STAX इंस्ट्रक्शन, राइट। ये एक्चुअली करता क्या है इसके बारे में हम पहले बात कर ले। स्टैक्स इंस्ट्रक्शन, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, राइट। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां एक माइक्रो प्रोसेसर लेता हूं तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये रजिस्टर्स हैं, A फ्लैग रजिस्टर, B, C, D, E, H, L प्रोग्राम काउंटर एंड व्हाट स्टैक पॉइंटर, दीज आर द रजिस्टर। यस, यहां होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, समझिएगा जरा। यहां है कंट्रोल यूनिट और ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये है एड्रेस बस जो कि 16 लाइन की है, A15 to A0, और ये है लेट डेटा बस जो बाई डायरेक्शनल है, D7 to what D0, ये डेटा बस। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये ओके, अब पॉइंट देखिएगा जरा यहां, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STAX। जब आप STAX का ऑपकोड लिखते हैं, राइट, तो ऑपकोड लिखने पर ये मेमोरी में 1 बाइट लेगा। फॉर एग्जांपल ये है मेमोरी 2000H, दिस इज द 16-bit एड्रेस ऑफ द मेमोरी। ओके, और STAX का ऑपकोड है जो कि आप टेबल से देखकर बता सकते हैं, दैट इज 02। व्हाट इज द STAX भी 02, STAX
02H। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, इसे कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। न्यूमोनिक्स पूछेगा, आपको याद रखना है स्टैक्स बी का कोड है 02, मतलब 8 बिट कोड है। यहां पर आप लिख दीजिए ऑप कोड ऑफ स्टैक्स। 8 बिट है, इसने 1 बाइट लिया एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट। इस इंस्ट्रक्शन के बाद होता क्या है, जो भी आपकी बीसी में जो कंटेंट है, लेट बीसी रजिस्टर पेयर का कंटेंट है 4050 और उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर कोई डेटा है 47H, ओके। और एक्यूमुलेटर में उस समय डेटा है, ध्यान दीजिएगा, एक्यूमुलेटर का डेटा है 45H। एक्यूमुलेटर इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर and this is the location in memory 4050, it contains 47। जब हम इसके बाद इंस्ट्रक्शन लिखेंगे स्टैक्स बी, स्टैक्स बी का मतलब है एक्यूमुलेटर के कंटेंट दैट इज 45 को आपको इस लोकेशन पर स्टोर करना है। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट हो जाएगा 45H, बिकॉज इट इज अ कंटेंट ऑफ व्हाट, एक्यूमुलेटर। मतलब ये यहां आके इसके ऊपर पेस्ट हो गया और एक्यूमुलेटर का कंटेंट अभी भी एज इट इज रहेगा, दैट इज 45H। जो सोर्स होता है उसका कंटेंट चेंज नहीं होता, इट इज अ कॉपी पेस्ट। तो सोर्स का कंटेंट एक्यूमुलेटर है, वो अभी भी 45 है और एक्यूमुलेटर का कंटेंट जाकर मेमोरी में स्टोर हो गया और जो प्रीवियस कंटेंट था 47 वो गायब हो गया, उसकी जगह नया कंटेंट आ गया 45H। What is this? It is a memory write operation. What is this? It is a memory write operation. तो ये हो गया। दो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसा स्टैक्स बी होता है वैसे ही स्टैक्स डी होता है, स्टैक्स बी एंड स्टैक्स डी। तो मैं आपको बता दूं कोड फॉर स्टैक्स डी 1 2, ठीक है ना। तो ये है कोड 1 2, अगेन इट इज अ ऑप कोड H हेक्सा 0001 0010, दिस इज द कोड। मैंने इसे टेबल से देखकर बताया है, आपको भी रटने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। तो दो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्टैक्स बी एंड व्हाट, स्टैक्स डी। डी बी डील विद बीसी, डी डील विद डी, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन नहीं होता स्टैक्स एच, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, हम इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे और इसे रिलेट करेंगे मूव एम कॉमा ए से। मूव एम कॉमा ए, जब तक आप भी बता सकते हैं ये कैसे रिलेटेड हैं, राइट। अब ध्यान देते हैं, इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 मशीन साइकिल। पहला मशीन साइकिल है ऑपकोड फैच, जिसमें माइक्रोप्रोसेसर इस ऑपकोड को इंस्ट्रक्शन डिकोडर में ले जाता है और वहां पता करता है कि आखिर करना क्या है। तो पहला मशीन साइकिल है ऑपकोड फैच, दूसरा मशीन साइकिल है मेमोरी राइट। जब इसे पता चल जाता है कि एक्यूमुलेटर को डेटा को ले जाकर मेमोरी में लोड करना है और जो मेमोरी की लोकेशन मिलेगी वो बीसी रजिस्टर पेयर से लेना है। तो बीसी रजिस्टर पेयर इज द पार्ट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, यहां से एड्रेस लेगा और उस लोकेशन पर जाकर एक्यूमुलेटर के डेटा को सेव कर देगा। तो इसे बोलेंगे मेमोरी राइट। ऑपकोड फैच में लगेंगे 4T स्टेट्स, इसमें लगेंगे 3, तो ये है टोटल 7T स्टेट्स। तो होप सो आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन, बिल्कुल सही। नो फ्लैग्स आर मॉडिफाइड, किसी भी डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन में फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते। साथ में ध्यान रखिए इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 मशीन साइकिल एंड 7T स्टेट्स। तो होप सो आपको इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। आप मेरा कोड यूज कीजिए SR10 फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आप मिनिमम 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, फीस में आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा। देन फीस इज ओनली 27,000 रुपीज। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड पर। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।